छात्रा, 7वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ। आज की कक्षा में हम बच्चों पंचमा पाठा पश्या कहा आगता का आगे का हिंदी अनुवाद पूर्ण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचमा पाठा पश्या कहा आगता। बच्चों इसका पृष्ठ एक हम कर चुके हैं। आइए अब हम दूसरा पृष्ठ से पूर्ण करने जा रहे हैं। हमने इसका जो अनुवाद है वहां तक किया था जब अम्बा जो है शालिनी और सुबीर को भोजन के लिए बुला रही थी कि आओ और भोजन कर लो कि मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो आइए इसके आगे का संवाद शुरू करते हैं। अम्बा प्रातराशः सिद्धा उभयो आगच्छताम्। अम्बा कह रही है प्रातराशम यानी कि नाश्ता जो है वो बन चुका है, पका है। उभयो तुम दोनों आ जाओ। शालिनी क्या कह रही है देखो, अद्य कहा प्रातराशः, आज क्या है नाश्ते में। अम्बा कह रही है अद्य तु सुवीरस्य प्रियं भोजनम आलूकस्य शाकाः पूरिकाः च सन्ति। आज तो सुबीर का प्रिय भोजन आलू की सब्जी और पूरी है। आप भी खाते होगे ना बच्चों आलू की सब्जी और पूरी। तो ये नाश्ते में आज शालिनी और सुबीर की अम्बा ने बनाया है आलू की सब्जी और पूरी। क्षीरानम अपि अस्ति, क्षीरानम अर्थात खीर, खीर भी है। शालिनी साधु साधु आगज अग्रज, ठीक है आओ बड़े भैया। सुवीरा अपि आगच्छति, सुवीर भी आता है। शालिनी उपविश प्रातराशम चा कुरु, आओ बैठो और नाश्ता करो। सुवीरा आबुकी धन्यवादा, एतत्तु मम प्रियम भोजनम, आ रहा हूँ धन्यवाद, ये तो मेरा प्रिय भोजन है। मतलब ये तो मेरा फेवरेट फूड है, जैसे हम बोलते हैं ना दिस इज माय फेवरेट फूड, तो ये तो मेरा प्रिय भोजन है। द्वौ प्रातराशम कुरुताः, दोनों नाश्ता करते हैं। द्वौ बच्चों दो मैंने पहले भी बताया जिसमें बड़े ओ की मात्रा लगती है ना, और द्वौ शब्द दो के लिए आया गया है तो पुल्लिंग शब्द के लिए लिया गया है द्वौ। अम्बा सुवीर इदम क्षीरानम अपि अधिगच्छत, सुवीर ये खीर भी लो, निसंकोचम खाद, बिना संकोच के खाओ। सुवीरा प्रातराशा तु अति स्वादिष्टः, नाश्ता तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अति का मतलब बेटा होता है बहुत। अहम तु बहु खादामि, मैंने तो बहुत ही खा लिया है। शालिनी त्वम अपि क्षीरानम खाद, शालिनी तुम भी खीर को खाओ। एतत् न्यूनम एव अति स्वादु अस्ति, ये अवश्य ही बहुत ही स्वाद है। बच्चों नूनम का अर्थ होता है अवश्य ही, ये आपके लिए नया शब्द है। अव्यय शब्द ही कहते हैं नूनम को, तो इसका अर्थ होता है अवश्य ही। शालिनी खादामि, खाती हूँ। सुवीरः शालिनी इदानीं किम पुस्तकं पठसि, शालिनी ये कौन सी पुस्तक पढ़ रही हो। यहाँ सुबीर प्रश्न पूछ रहा है कि तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रही हो। शालिनी आगामी सप्ताहे मम परीक्षाः सन्ति, आने वाले सप्ताह में मेरी परीक्षा है, परीक्षा अर्थात एग्जाम्स हैं। अतः अहम एकाग्रचित्तेन केवलम पाठ्यपुस्तकानि एव पठामि, इसलिए मैं एकाग्रचित्त होकर केवल पाठ्यपुस्तक ही पढ़ रही हूँ। परीक्षाया अनंतरम हिंदी भाषाया प्रसिद्ध लेखकस्य प्रेमचंदस्य कथाः पठिष्यामि, परीक्षा के बाद हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद की कथाओं को पढ़ूंगी। मतलब शालिनी बता रही है कि अभी तो मैं सिर्फ अपनी पाठ्य पुस्तक यानी जो टेक्स्ट बुक्स है मैं वही पढ़ रही हूँ, लेकिन आफ्टर द एग्जाम जब एग्जाम्स खत्म होंगे तब मैं जो है प्रेमचंद की, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं बेटा है प्रेमचंद, उन्हीं की कथाओं को पढ़ूंगी। सुवीरः शोभनम बहुत अच्छा, आगामी मासे अहम पुनः आगमिष्यामि, आने वाले महीने में मैं फिर आऊंगा। तुभ्यम अहम संस्कृत चित्र कथाः आनिष्यामि, तुम्हारे लिए मैं संस्कृत की चित्र कथाओं को लाऊंगा। बच्चों संस्कृत की चित्र कथाएं वो होती हैं जैसे कि आपकी पिक्चर कॉम्पोजिशंस की बुक्स मिलती है ना इंग्लिश में, ऐसे ही संस्कृत की भी मिलती हैं, उसमें संस्कृत में आपस में संवाद कर रहे होते हैं।
तो ये वही कथाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ताहा पठ सव मित्राणि अपि पाठ्य, तुम उन्हें पढ़ना और अपने मित्रों को भी पढ़ाना। शालिनी, अवश्यम आन्य, अवश्य ही लाना। संस्कृतम मम प्रियः विषयः, संस्कृत मेरा प्रिय विषय है। अहम कथाः अवश्यम पठिष्यामि, मैं कथाओं को अवश्य ही पढ़ूंगी। बच्चों, तो ये आपका पाठ का हिंदी अनुवाद आज यहीं समापन हो रहा है। इस पाठ का जो पाठन है वो आज यहीं खत्म कर रहे हैं हम, क्योंकि ये पूरा पूर्ण हो चुका है। आपका गृह कार्य केवल इतना है कि आपने इसी पाठ के शब्दार्थ करने हैं, जो कि आपकी पुस्तक में दे रखे हैं। पृष्ठ संख्या 33 पर दे रखे हैं। पर यदि आपको नहीं करने, आप जितना मैंने पढ़ाया है इन्हीं के बीच में से आप कठिन शब्दों को लीजिए और उसका अर्थ लिखिए, यही आपका गृह कार्य है। और यदि ये कार्य करने में यदि आपको कोई परेशानी हो, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।